ये आपके हाथ में क्या हो गया है? क्या ये एक दाना है? इसमें खुजली क्यों हो रही है? रुकिए, क्या इसने अभी कोई हरकत की? 3 हफ्ते पहले जो आप सेंट्रल अमेरिका घूमने गए थे, कहीं उससे तो इसका ताल्लुक नहीं है। आपकी स्किन के अंदर क्या है और कैसे आप इसे बाहर निकाल सकते हैं? आइए देखें एक बॉट फ्लाई के हमले से कैसे जिंदा बचें। बॉट फ्लाइज यानी गौ मक्खियां एक पैरासिटिक यानी परजीवी मक्खी होती हैं, जो मुख्य रूप से सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाई जाती हैं। ये अपनी मेटालिक रोबोट जैसी दिखावट के लिए जानी जाती हैं। मादा बॉट फ्लाइज अपने जीवन की साइकिल तब तक पूरी नहीं कर सकती जब तक इनका लार्वा किसी जानवर की स्किन में दफन ना हो जाए। जैसे जैसे ये बड़े होते हैं, लार्वा अपने होस्ट यानी मेजबान के मांस को खाने लगते हैं। लेकिन इंसानों को इन्फेक्ट करने वाली बॉट फ्लाई की इकलौती स्पीशीज है डर्मेटोबिया होमिनिस। मादा बॉट फ्लाइज अपने अंडे मच्छरों या टिक्स पर भी दे सकती हैं, और जब ये इन्फेक्टेड कीड़े किसी इंसान या दूसरे मैमल को काटते हैं तो वो उन अंडों का लार्वा वहां छोड़ देते हैं। इंसानों में एक बॉट फ्लाई का हमला देखने में एक अजीब से लाल दाने जैसा लगता है, जिसके सेंटर में एक छेद होता है। ये लार्वा के लिए एक सांस लेने की नली का काम करता है, और कभी कभी आप इस दाने के अंदर हरकत भी महसूस कर सकते हैं। कैसे एक बॉट फ्लाई का हमला आपकी जान ले सकता है? आप लार्वा को कैसे हटा सकते हैं? और कैसे ग्रीस आपके काम आ सकती है? ये बॉट फ्लाई का हमला सुनने में डरावना लगता है, और अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये बुरा रूप ले सकता है। लेकिन अभी अपनी बीच की ट्रिप मत कैंसिल करिए, बल्कि सुरक्षित रहने के लिए इन स्टेप्स को ध्यान में रखें। स्टेप 1, अपनी स्किन का बचाव करें। क्योंकि कई बॉट फ्लाइज अपने अंडे मच्छरों जैसे कीड़े मकोड़ों पर देंगी, इसलिए ऐसे इलाके में बॉट फ्लाइज से बचना मुश्किल है जहां ये रहते हों। तो मक्खियों और मच्छरों को दूर रखने के लिए बग स्प्रे का इस्तेमाल करें। और अगर आप हाइकिंग के लिए जा रहे हो तो टिक के काटने से बचने के लिए ऊंचे बूट्स और लंबी आस्तीनों का इस्तेमाल करें। अगर आप कहीं अंदर हो तो अंधेरा होने के बाद खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लें और विंडो स्क्रीन्स का इस्तेमाल करें। साथ ही खाना या लिक्विड्स इकट्ठा ना होने दें, और अब भी बग स्प्रे का इस्तेमाल करें। और जब आप ट्रॉपिकल इलाकों में जाएं तो पहनने से पहले अपने सारे कपड़ों को आयरन कर लें। ये खास तौर से तब जरूरी है जब आपने अपने कपड़ों को घर के बाहर सुखाया हो, क्योंकि उस कपड़े में अंडे चिपके हुए हो सकते हैं। स्टेप 2, हमले को पहचानें। जब एक मादा बॉट फ्लाई या दूसरा कैरियर अंडे देते हैं तो लगभग 1 हफ्ते में लार्वा बाहर आ जाता है और तेजी से आपकी स्किन को पार करने लगता है। इसके कुछ आम साइंस हैं: आपकी स्किन पर लाल दाने पड़ने के साथ साथ घाव दिखना, थोड़ी सूजन आना और काटने वाली जगह से पस आना। आप अपनी स्किन में कुछ हिलता हुआ, दर्द या खुजली भी महसूस कर सकते हैं। आमतौर पर स्किन के डॉक्टर इसके घाव को देखते हैं और बॉट फ्लाई के हमले को पहचान लेते हैं। 2018 में फ्लोरिडा की एक महिला बेलीज से अपने हनीमून से वापस आई। 2 महीनों के बाद उसे स्किन में एक घाव महसूस हुआ, जिसमें खुजली हो रही थी पर दर्द नहीं। वो अपने डॉक्टर के पास गई, जिन्हें ये शक हुआ कि उसे किसी इन्फेक्टेड मकड़ी ने काटा है, और उसे दवाइयां दी गईं। लेकिन एंटीबायोटिक्स ने काम नहीं किया, तो वो एक घाव के मैनेजमेंट वाले क्लिनिक में दोबारा सलाह के लिए गई। उनके घाव के बीच में एक छेद था, जिससे पस बाहर आ रहा था, और काटने वाली जगह छूने में सख्त महसूस हो रही थी, जैसे वहां कोई बीज या अंडा हो। जब डॉक्टर्स ने उस घाव पर सर्जरी की तो उन्हें एक पतले आकार का कांटों वाला कीड़ा मिला। पैथोलॉजिस्ट ने इसकी पहचान की और बताया कि वो एक ह्यूमन बॉट फ्लाई लार्वा था। जानकारों ने बताया कि अगर लार्वा को सर्जरी की मदद से हटाया नहीं जाता तो ये एक बड़ी मक्खी में बदल गया होता, और इसके बढ़ने के साथ स्किन में बना छेद बड़ा होता जाता। इसे हटाने के 1 हफ्ते के अंदर उस महिला की स्किन पूरी तरह से ठीक हो गई। स्टेप 3, लार्वा को हटा दे। एक बॉट फ्लाई के लार्वा को हटाने का सबसे आम तरीका है एक टॉपिकल एनेस्थेटिक यानी बेहोशी की दवा लगाना, घाव को थोड़ा बड़ा करना और चिमटे की मदद से लार्वा को हटाना।
दूसरे तरीके हैं एक जहर निकालने वाले सिरिंज के इस्तेमाल से लार्वा को खींच के बाहर करना, और एक एंटी पैरासिटिक ड्रग एवरमेक्टिन, जिससे लार्वा अचानक स्किन से बाहर आ जाता है। साथ ही खुली हुई जगह को आयोडीन से भरने से मक्खी छेद के बाहर आ सकती है, जिसके बाद इसे आसानी से चिमटे की मदद से खींचा जा सकता है। लार्वा को मारने का एक और तरीका है इसका दम घोटना। पेट्रोलियम जेली जैसी किसी चिकनी चीज से उसके सांस लेने वाले छेद को ढक दें। लेकिन अगर आपके पास ये ना हो तो खाने की ग्रीस भी वैसा ही काम कर सकती है। फिर होल को बड़ा करें और उसे बाहर खींच लें। स्टेप 4, इसे दबाकर बाहर ना करें। पिंपल की तरह इसे जोर से दबाकर लार्वा को बाहर करना कारगर हो सकता है, लेकिन यह खतरनाक और दर्दनाक भी हो सकता है। लार्वा के कांटे आपकी स्किन में अटक सकते हैं और लार्वा की बॉडी को तोड़ने से एनाफिलैक्टिक शॉक यानी एक तरह की एलर्जी हो सकती है। इस वजह से इस कीड़े के सारे हिस्सों को निकालना और मुश्किल हो जाएगा, जिससे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। हालांकि एक बॉट फ्लाई का हमला अपने आप में इतना खतरनाक नहीं होता, लेकिन एक इन्फेक्शन को नजरअंदाज करने से आपकी जान जरूर जा सकती है। तो अगर आप सेंट्रल या साउथ अमेरिका जाएं, तो गीली और जंगलों वाली जगहों में सावधान रहें और आप बॉट फ्लाइज के हमले से बच जाएंगे। लेकिन बॉट फ्लाइज अकेले ऐसे जीव नहीं हैं जिनसे आपको सावधान रहना चाहिए। कुछ और भी है जो आपकी स्किन में घुसकर आपका खून पीना चाहता है। एक टिक का काटना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, जानने के लिए देखते रहें कैसे जिंदा बचें।